हो तो ध्यान से सुनना। स्मॉल स्टेप्स टुडे, बिग सक्सेस टुमारो। तो जिंदा हो तो कमेंट करो और आज के क्लास में चलते हैं और जानेंगे कि स्मॉल स्टेप्स टुडे, बिग सक्सेस टुमारो कैसे होगा। तो आज हम बताएंगे इस क्लास में। तो आज क्लास 11th में आप भी हो और आपके फ्रेंड भी है तो शेयर कर दीजिएगा। और आज मैं द लिविंग वर्ल्ड जो है उसी के जो टॉपिक है सेकेंड, बायोडायवर्सिटी, उसी पे आज बात करेंगे। और क्वेश्चन जो है बहुत मस्त क्वेश्चन है। तो इससे पहले वाला जो मेरा था क्लास, वो सब अगर देखेंगे तो ये क्लास बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। तो हम क्वेश्चन में बैठे ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा और फिर फुल मजा आने वाला है। तो आई होप कि आप लोग कमेंट करना प्लीज। आप लोग से स्पेशल रिक्वेस्ट है, जरूर कमेंट करना। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ और जानते हैं कि कौन क्वेश्चन लेके आया हूं बायोडायवर्सिटी को आसान करने के लिए। इसको जानने के लिए आपको सबसे पहले क्वेश्चन से मिलना पड़ेगा। ये रहा क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन को समझने से पहले कुछ एस्टिमेट डेटा बता देता हूं। एस्टिमेट डेटा बता देता हूं। कौन सा डेटा बता देता हूं? जैसे मान लीजिए एनिमल्स हो गया, और जैसे मान लीजिए क्या प्लांट्स हो गया, और फिर जैसे मान लीजिए मैक्रोबीज हो गया। ये सब जो है, ये सब क्या है, हमारे बायोडायवर्सिटी में पाए जाते हैं। तो बायोडायवर्सिटी में ये सब जो पाए जाते हैं, तो ये सब का क्या होगा अपना? यस, स्पीसीज होगा। स्पीसीज जब होगा तो ये कितने कितने स्पीसीज के साथ हमारे बायोडायवर्सिटी में होंगे, ये सब जानने के लिए थोड़ा सा इधर नजर देंगे तो आपको जान जाएंगे ऑटोमेटिक। तो हायर प्लांट्स के जब भी अगर बात करेंगे कि इसका स्पीसीज कितने होते हैं, तो 2,70,000 याद रखिएगा। ये किसमें? वर्ल्ड के लेवल पे एस्टिमेट बता रहा हूं, वर्ल्ड के लेवल पे इसका स्पीसीज बता रहा हूं। तो यानी 2,70,000 हो गया। और फिर अगर बोलेगा फंगी के कि बताइए फंगी का क्या होगा, तो याद रखिएगा 72,000 होते हैं। और फिर बोलेंगे अलगी का क्या होगा, तो फिर आप बताइएगा कि 40,000 होते हैं। फिर आपसे अगर कोई पूछेगा कि बैक्टीरिया का क्या होगा, स्पीसीज कितना होगा वर्ल्ड के लेवल पे, तो आप बोलेगा 4,000 होते हैं। आपसे अगर पूछेगा कि वायरस का क्या होगा स्पीसीज वर्ल्ड के लेवल पे, तो 1550 बोलिएगा। आपसे अगर कोई पूछ दे कि बताइए बर्ड्स का क्या होगा वर्ल्ड के लेवल पे, तो याद रखिएगा 9700 हो जाएगा वर्ल्ड के लेवल पे। आपसे अगर पूछ दे बर्ड्स हो गया, और फिर फिशेज का पूछ दे कि फिश कितने होते हैं, तो 26,959 इतने स्पीसीज होते हैं। 26,000 प्लस होते हैं 959 हो जाते हैं। और आपसे पूछ दे क्या चीज रेप्टाइल्स का, तो याद रखिएगा रेप्टाइल्स का कितने होते हैं पूछ दे, तो याद रखिएगा कितने बोलेंगे? 7100 बोलिएगा स्पीसीज होते हैं। आई होप आप लोग को वहां से दिख रहा है, तो कमेंट जरूर कीजिएगा ताकि मैं सही सही और दिखा के बड़े बड़े लेटर के साथ लिख सकूं। एम्फीबियन, तो जब एम्फीबियन के पूछेगा तो याद रखिएगा 4700 होते हैं, मतलब 4741 एम्फी। अगर पूछेंगे भारत के बारे में तो इस सब का डिफरेंट हो जाते हैं। भारत का डेटा अगर पूछेंगे तो एम्फीबियन का आ जाता है भारत में 200 प्लस, और ये रेप्टाइल्स का आ जाता है 400 प्लस। अगर बात करेंगे फिश सीरीज का, तो फिश सीरीज का भारत में क्या आ जाता है जानते हैं? फिशेज का, फिशेज मतलब मछली, तो मछली का कितना आ जाएगा? याद रखिएगा 2500 आ जाता है भारत में प्लस स्पीसीज। और बर्ड्स का अगर भारत में पूछेगा तो याद रखिएगा 1200 प्लस हो जाते हैं। तो ये भारत का डेटा यहाँ पे हमने आपको बताया, ये भारत का रहा, वो वर्ल्ड के लेवल पे रहा। आज जब इधर पूछेंगे भारत के बारे में तो फिर हम चेंज करेंगे, तो फिर हम जब नेक्स्ट क्वेश्चन लाएंगे तो वहां पे समझाएंगे। ऐसे ये क्वेश्चन को पढ़ते हैं और जानते हैं। बीच प्लांट ग्रुप हैज लिस्ट स्पीसीज, आप समझते हैं इसमें से कौन से ऐसे प्लांट के ग्रुप है जिसमें क्या है लोवेस्ट है स्पीसीज। तो आप दिमाग लगाइए यहाँ पे। ये देखिए फंगी भी एक प्लांट है, और अलगी भी प्लांट है, और हायर प्लांट भी। तो हायर प्लांट में तो 2 लाख से आ गया 70,000 तो नहीं चलेगा। फंगी में आ गया 72,000 आ गया, तो ऑटोमेटिक अलगी प्लांट है। तो समझिए कि तीनों में से कौन प्लांट के स्पीसीज कम बायोडायवर्सिटी में पाए जाते हैं, तो ऑटोमेटिक दिखेगा अलगी। तो यहाँ पे याद रखिएगा अलगी आ जाएगा आंसर में। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बहुत इजीली क्वेश्चन पूछ रहा है, बोल रहा है कौन से इसमें से प्लांट का ग्रुप है जो एकदम लोवेस्ट स्पीसीज के साथ पाए जाते हैं बायोडायवर्सिटी में, तो अलगी आंसर आ जाएगा। आई होप आप लोगों को समझ में आया, तो कमेंट जरूर कीजिएगा। बहुत मजा आने वाला है। आगे बढ़ते हैं। याद रखिएगा स्मॉल स्टेप्स टुडे, बिग सक्सेस टुमारो। चाहिए तो आज ही दिमाग लगाना पड़ेगा। अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उस पर आते हैं। व्हाट डज स्पीसीज रिचनेस मीनिंग, बोल रहा है कि बताइए रिचनेस जब भी अगर स्पीसीज में लगा रहे, स्पीसीज में अगर ये वर्ड लगा दिया जाए तो आप क्या करेंगे? तो याद रखिएगा ये वर्ड अगर लगा दिया जाए तो आपको कोई घबराने की बात नहीं है। स्पीसीज रिचनेस का मीन्स ये हो रहा है कि वो क्षेत्र में वो जो जीव है, उस जीव के जो स्पीसीज है उसका नंबर ज्यादा अधिक हो रहा होगा। नंबर स्पीसीज के नंबर में क्या हो रहा होगा? ग्रो हो रहा होगा। जब नंबर में ग्रो होगा तो उसी को आप देखिए ऑटोमेटिक मान लीजिए कोई आदमी है, कोई आदमी नॉर्मल है,
नॉर्मल लाइफ जी रहा है, लेकिन उसके पास में ऑटोमेटिक क्या हो गया, मनी हो गया, मतलब पैसा हो गया, तो उसको तो बोला जाएगा ना रिच मैन। लेकिन वो भी तो हमारी ही तरह एक मैने था, लेकिन नॉर्मल मैन नाम क्या हो गया, रिच मैन कहलाएगा। तो उसी तरह यहाँ पे स्पेसीज रिचनेस क्या है, तो याद रखिएगा स्पेसीज रिचनेस वो है जब बायोडाइवर्सिटी में जिस भी स्पेसीज के नंबर ज्यादा बढ़ते हैं तो उस एरिया में बढ़ते हैं, तो उसी को स्पेसीज रिचनेस एरिया कहते हैं। और वहां पे बोल सकते हैं स्पेसीज रिचनेस स्पीसीज भी बोल सकते हैं, स्पीसीज रिचनेस भी बोल सकते हैं। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो बड़े यस कमेंट कीजिएगा। बढ़ते हैं, अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बीच टू ग्रुप्स आर एक्वाटिक एनिमल। यहां पूछ रहा है कि बताइए कौन से ऐसे दो ग्रुप है जो एक्वाटिक इकोसिस्टम में, मतलब एक्वाटिक एनिमल होना चाहिए। वो एक्वाटिक एनिमल्स मतलब यानी कि जो जलीय जीव, दो ऐसे ग्रुप का नाम बताइए जो जलीय जीव होना चाहिए। तो एक ग्रुप का किसका नाम बता दे, फिश का नाम बता दे, क्योंकि ये जल में पाए जाते हैं। और अगर दूसरा की बात किया जाए तो दूसरा के बारे में बोला है तो हम बोल देते हैं क्रस्टेशियन का बता देते हैं। क्या क्रस्टेशियन का, क्रस्टेशियंस क्या, ये भी रहते हैं किसमें, जल में रहते हैं, और ये भी रहते हैं जल में। दो ऐसे ग्रुप है कि जल में रहते हैं, एक्वाटिक एनिमल्स है। दो जलीय जंतु समूह का नाम बताइए, तो हो गया फिशेज, हो गया क्रस्टेशियन हो गया। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्योंकि एक्वाटिक एनिमल है। आप बोलेंगे एनिमल क्यों है, क्योंकि एनिमल इसलिए क्योंकि इसमें क्या वर्टिब्रेट है। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। एनिमल वो सब आ जाते हैं जैसे जो सांस ले रहे हैं, ये सब एनिमल से रिलेटेड है। प्लांट में फिर वो माइक्रोबीज में तब जान ही रहे जिसमें आंख का नाक कुछ नहीं होता है, कुछ ही होते हैं। और ये फिश क्या मल्टी सेलुलर है, ऑटोमेटिक एनिमल कैटेगरी में आ जाएगा। आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, व्हाट कैन बी इनफ्रेड अबाउट बायोडाइवर्सिटी डिस्ट्रीब्यूशन। आप समझते हैं इसमें से क्या बोल रहा है कि देखिए जैव विविधता और के वितरण के बारे में क्या अनुमान लगाया जा सकता है। अभी इसमें लगाना इट इज अनइवन अमंग ग्रुप, यह समूह में असमान बनाता है। मतलब क्या, इनफ्रेड जो है ये क्या है, व्हाट कैन इनफ्रेड अबाउट बायोडाइवर्सिटी डिस्ट्रीब्यूशन, जैव विविधता के वितरण के बारे में क्या अनुमान लगाया जा सकता है। एक अनुमान ये लगाया जा सकता है यह समूह में असमानता लाता है। मतलब एक क्या है कि क्या एक है, तो डिस्ट्रीब्यूशन जो है ना एक असमानता कर देता है बायोडाइवर्सिटी में। एक सिंपल वर्ड है, सिंपल क्वेश्चन और सिंपल आंसर समझाना चाह रहा है। इस क्वेश्चन को समझने के लिए दिमाग थोड़ा लगाना है कि बायोडाइवर्सिटी में कोई भी चीज, कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन अगर होता है, कोई भी अगर जीवों का स्पीसीज में अगर डेवलपिंग होता है या शॉर्टेड होता है, इंक्रीज होता है या क्या हो जाता है, या इंक्रीज होता है या इंक्रीज नहीं हो पा रहा है। तो जैसे मान लीजिए ग्रोथ हो रहा है या ग्रोथ नहीं हो पा रहा है, अननोन ग्रोथ हो गया, तो इससे ये क्लियर हो गया कि डिफरेंट ला देगा ना बायोडाइवर्सिटी में। तो इसलिए डिफरेंट लाने का काम करता है। किसी जीव का ग्रोथ हो रहा है, किसी का नॉन ग्रोथ हो रहा है, तो डिफरेंटिलिटी आ जाएगा बायोडाइवर्सिटी। तो आप लोगों को समझ में आया, नहीं आया तो कमेंट कीजिएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, बीच ग्रुप इज सेकेंड हाईएस्ट आफ्टर इंसेक्ट। मतलब इंसेक्ट के बाद अगर कोई लाख में है तो कौन सा आ सकता है स्पेसीज, जिसका लाखों में होगा क्या स्पेसीज होगा। तो इसका स्पेसीज कितना है, 10 लाख, और कितना है 10,25,000। ये माइंड में रखिएगा। और फिर इंसेक्ट के बाद अगर कोई आ सकता है तो हायर प्लांट आएगा। मतलब हायर प्लांट जो आसपास में देखते हैं, जितने भी मैंगो प्लांट और शीशम प्लांट और जितने भी पाम प्लांट, ये सब डेट प्लांट, ये सब जितने भी देखते हैं हायर प्लांट, ये सब हायर प्लांट की कैटेगरी में आते हैं। ये हो जाते हैं 2,70,000 हो जाते हैं। तो इसका स्पीसीज इतना होता है। मतलब इंसेक्ट के बाद अगर कोई अगर ज्यादा स्पीसीज की संख्या में अगर बायोडाइवर्सिटी में पाए जाते हैं तो हायर प्लांट आएंगे। तो ऑटोमेटिक यहाँ पे देखिए हायर प्लांट का आंसर दे दिया। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जब भी पूछेगा इंसेक्ट के बाद अगर कौन है ज्यादा मतलब स्पीसीज के साथ पाए जाते बायोडाइवर्सिटी में, तो हायर प्लांट आ जाएंगे, क्योंकि लाख में होते हैं, लाख में, ये भी लाख में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ, जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। प्यार से देख लीजिए इसे, जब देख लिए होंगे तो कमेंट जरूर कीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आर रेप्टाइल्स मोर देन एम्फीबियन। बोल रहा है कि जो रेप्टाइल्स है वो एम्फीबियन से क्या स्पीसीज में ज्यादा है। अब इसको समझने के लिए सबसे पहले स्पीसीज के बारे में लिख देता हूं। अब एम्फीबियन को लेता हूं और फिर ऑटोमेटिक आपको समझ में आ जाएगा। एम्फीबियन का स्पीसीज ले लेता हूं और फिर किसका स्पीसीज ले लेता हूं, रेप्टाइल्स का। रेप्टाइल्स का स्पीसीज कितना 7100 प्लस हो जाते हैं, ठीक है। और इसका एम्फीबियन का आ जाता है कितना, याद रखिएगा स्पीसीज से मतलब 4700 हो गया स्पीसीज, 4700 प्लस। तो एम्फीबियन का 4700 प्लस हो जाएगा, और किसका 4700 प्लस हो गया एम्फीबियन का, रेप्टाइल्स हो गया 7100 प्लस हो गया। तो जब भी अगर पूछेगा तो देखिए एम्फीबियन और रेप्टाइल्स में ऑटोमेटिक किसका स्पीसीज ज्यादा है, तो ऑटोमेटिक रेप्टाइल्स का है। तो आर रेप्टाइल्स मोर देन एम्फीबियन, मतलब यस रेप्टाइल्स एम्फीबियन से स्पीसीज में ज्यादा है। तो इसीलिए हम यस आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ, जानेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। जहां भी डाउट होगा कमेंट कीजिएगा, क्योंकि मुझे पता है आप लोग जिंदा हो तो ऑटोमेटिक समझ में आ रहा होगा।
तो चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पे स्पेसिस जिसका बड़ा रहेगा वो ऑटोमेटिक क्वेश्चन भी पूछ रहा है, वही क्या रेप्टाइल्स मोर देन, और उसके बाद यस राइट करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच डेटा कैटेगरी इंक्लूड ह्यूमन। अब ह्यूमन को किस कैटेगरी में रखा गया इसको समझते हैं। जब भी अगर पूछेगा कि ह्यूमन को किस क्लास में रखा गया, और जब भी पूछेगा ह्यूमन को किस किंगडम में रखा गया, तो वो भी थोड़ा सा मेंशन कर देता हूं। और जब भी पूछेगा ह्यूमन को किस फाइलम में रखा गया, तो वो भी मेंशन कर देता हूं। तो जब भी फाइलम की अगर किंगडम की बात करेगा तो एनिमल किंगडम याद रखेगा, या एनिमलिया किंगडम बोल सकते हैं। तो एनिमल किंगडम हो गया या एनिमलिया किंगडम बोलिए, और फाइलम की बात करेगा तो कॉर्डेटा बोलिएगा, याद रखिए कोऑर्डिनेट्स हो गया। और फिर अगर क्लास की बात करेगा तो मेमल्स बोलेगा, उसी को कैटेगरी भी बोला जाता है। तो मेमल्स कैटेगरी में मनुष्य को रखा गया क्योंकि इसमें स्तन होता है, स्तन मतलब जिसमें ब्रेस्ट होता है, मिल्क निकलता है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ, जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो मेमल से मतलब ये नहीं मतलब ब्रेस्ट होता है, वही नहीं मतलब ब्रेस्ट मतलब ये भी आ जाता है। मेमल्स में हम लोग भी मेमल से घूमने में है, ध्यान रखना है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ, जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या। अब क्या व्हाट डज लोअर स्पीसीज, लोअर मतलब समझ रहे हैं ना, कम। जब भी अगर लोअर लिखा रहेगा समझिएगा कम के बारे में बोला है। नंबर सजेस्ट बोला है कि लोअर स्पीसीज नंबर सजेस्ट क्या चीज को सजेस्ट करता है, लोअर डाइवर्सिटी। जब अगर मान लीजिए कोई भी जीव अगर रह रहा है, कोई भी लिविंग बींग्स है वो रह रहा है, बायोडाइवर्सिटी में वो है, और बायोडाइवर्सिटी में उसका क्या है, बायोडाइवर्सिटी में अगर है लेकिन उसका स्पीसीज में क्या हो रहा है, इंक्रीज के जगह पे डिक्रीज हो रहा है, मतलब इंक्रीज नहीं होगा, ग्रोथ नहीं होके वो डाउन हो रहा है, घट रहा है। तो इससे ये पता चल रहा है कि किसी भी जीव को बायोडाइवर्सिटी में स्पीसीज को ग्रोथ के जगह पे अगर ग्रोथ नहीं हो रहा है, ग्रोथ नहीं हो रहा है, तो उस डाइवर्सिटी को क्या बोलेंगे, लोवेस्ट डाइवर्सिटी बोलेंगे। आप लोग को समझ में आ गया होगा, उस डाइवर्सिटी को क्या बोलेंगे, लोवेस्ट डाइवर्सिटी बोलेंगे। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। आप लोग समझ गए होंगे क्योंकि आप लोग जिंदा हो मेरे क्लास में, ऑटोमेटिक समझेंगे। ये लोवेस्ट डाइवर्सिटी तब होंगे जब किसी भी जीव के बायोडाइवर्सिटी में रहने के बाद उसमें ग्रोथिंग नहीं होगा, या जैसे मान लीजिए डायनासोर डिस्ट्रॉयड हो गया तो ऑटोमेटिक उसके लिए क्या लोवेस्ट हो गया डाइवर्सिटी। कोई जीव है और कश्मीर के बर्फ के जीव को लाके मैं कहीं गर्मी स्थल पे रख देंगे तो क्या हो जाएगा, वो मर जाएगा, डेथ हो जाएगा। तो ऑटोमेटिक उसके लिए क्या लोवेस्ट डाइवर्सिटी हो गया। और फिर अगर वो जी गया तो उसके लिए क्या रिच डाइवर्सिटी हो गया। आई होप आप लोग समझ में आ गया। ग्रेटर देन ग्रेटर डाइवर्सिटी हो जाएगा। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ, जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच किंगडम कंट्रीब्यूट्स मोस्ट डाइवर्सिटी, मतलब कौन से ऐसे किंगडम है जो एकदम बायोडाइवर्सिटी को एकदम पूरा हाई लेवल में पूरा ध्यान रखता है और बेस्ट बनाता है। डाइवर्सिटी बायोडाइवर्सिटी को बेस्ट बनाने के लिए कौन से ऐसे किंगडम है। तो जब भी अगर किंगडम की बात करेगा कि कौन से किंगडम है जो बहुत हेल्प करता है बायोडाइवर्सिटी को, तो याद रखेगा एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम एक ऐसा किंगडम है जो क्या करता है, बायोडाइवर्सिटी को बहुत ही बैलेंस बनाने में काम करता है। तो बायोडाइवर्सिटी को कौन से किंगडम है जो बायोडाइवर्सिटी को पूरा तरह से क्या करता है, अपना योगदान देता है, तो एनिमल किंगडम आ जाएगा। एनिमल किंगडम मतलब समझ गए होंगे कि वो सब वर्टिब्रेट के जीव वाले आएंगे। तो एनिमल किंगडम में जो भी जीव आते हैं उस सब बायोडाइवर्सिटी को काफी कंट्रीब्यूट करता है, काफी योगदान देता है, काफी हेल्प करता है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। लास्ट क्वेश्चन के है और लास्ट क्वेश्चन को जानते हैं लास्ट और सिंपल वर्ड के साथ। आप बोले वाई आर इंसेक्ट हाईली डाइवर्स। आप समझते हैं कि वाई मतलब इंसेक्ट क्यों हाईली डाइवर्स करता है, अत्यधिक बायोडाइवर्सिटी में इसका अत्यधिक क्यों है, तो ड्यू टू एडेप्टेबिलिटी एंड वाइड हैबिटेट रेंज। मतलब क्या है कि इंसेक्ट को अगर बायोडाइवर्सिटी में इंसेक्ट अगर डेली अगर कंटिन्यू अगर ग्रोथ हो रहा है, मान लीजिए अपना बनाए रखता है बैलेंस को, कंटिन्यू अगर वो ग्रोथ हो रहा है, तो याद रखिएगा कंटिन्यू लिखा हुआ है। तो मान लीजिए वो ग्रोथ हो रहा है, कंटिन्यू क्या कर रहा है, वो ग्रोथ हो रहा है, मान लीजिए ग्रोथ हो रहा है ना, कंटिन्यू क्या कर रहा है, ग्रोथ हो रहा है। तो इसका कारण क्या हो सकता है, इंसेक्ट को बायोडाइवर्सिटी में ग्रोथ होने का तो कारण क्या हो सकता है, इसको समझते हैं। कारण ये है कि दिमाग लगाइए, कारण ये है एडेप्टेबिलिटी, ग्रोथ होने का कारण एडेप्टेशन है, और साथ में दूसरा ये है एडेप्टेशन के बाद दूसरा क्या है, हैबिटेट। हैबिटेट, ये हैबिटेट और एडेप्शन, ये दो ऐसे कारण है जिससे इंसेक्ट को लाखों और करोड़ों में संख्या को बढ़ा देता है स्पीसीज को। ऑटोमेटिक समझ में आ गया, यस आ गया होगा क्योंकि आप लोग जिंदा हो तो समझ में आ गया होगा। तो एडेप्टेशन जो है ना और हैबिटेट के कारण क्या है, इंसेक्ट बायोडाइवर्सिटी में डे बाय अपने बैलेंस बनाए रखते हैं, अपने स्पीसीज में वृद्धि करते रहते, ग्रोथ करते रहते कंटिन्यू। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। ये मेरा लास्ट क्वेश्चन था। फिर हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे और जानेंगे डीप और डिटेल के साथ। अगर बायोलॉजी को अपनी भाषा में समझना चाहते हैं तो आपको मेरे क्लास मेरे चैनल से क्या होना पड़ेगा, ऐड होना पड़ेगा। मेरे चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लीजिए, फ्रेंडों से शेयर कर दीजिए। कैसा लगा आज का क्लास कमेंट जरूर कीजिएगा, आपका एक कमेंट मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा।
ताकि फुल एनर्जी के साथ फिर हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। तो चले, तो विश यू ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।